वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आज विजयादशमी दशहरा की आप सभी को वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरडिया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र का विधिवत अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 75 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सव साहूणम। एसो पंचन मुक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्यतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। देवेंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तप्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सम्यक तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्ययन जो देख रहे हैं, उसमें व्रतों के कल हमने भेद देखे थे। आगारी भी होते हैं, अणगारी भी होते हैं, अनुव्रती भी होते हैं, महाव्रती भी होते हैं। और उनके जो 12 व्रत है, 12 व्रतों में 5 व्रत कहलाते हैं और आगे के जो 7 है उनको उत्तर व्रत भी कहते हैं, शील व्रत भी कहते हैं। तो ये आगे के जो 7 है वो 5 व्रतों को पुष्टि देने वाले होते हैं। ये कल हमने एकदम व्यवस्थित रूप से देखा। और सल्लेखना के भी बारे में हमने कल पढ़ा था। मतलब वो सूत्र भी हमने देखा था कि संलेखना की साधना जो है, मारणांतिक संलेखना जो होती है, अंतिम संलेखना जो होती है, वो साधना की सर्वोत्कृष्ट मतलब शिखर साधना होती है, शिखर की साधना होती है वो। तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे उसके लिए कैसे कैसा उसका स्वरूप होता है, उस बातें में भी हमने थोड़ा सा देखा था। अब आगे हम व्रतों के बारे में तो देख चुके हैं, व्रत कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे लिए जाते हैं, वो सारी बातें हमने देखी है। पर व्रत जो लेते हैं, उन व्रतों में जो आगारी लोग हैं, जो श्रावक लोग जो होते हैं, श्रावक लोगों के जो व्रत होते हैं, उन व्रतों में कुछ दोष लगने की संभावना होती है। हम व्रत नियम तो ग्रहण कर लेते हैं, पर क्योंकि आपने जो नियम ग्रहण किए होते हैं, 12 व्रत जो ग्रहण किए होते हैं, तो उसमें कुछ आगार रखे हुए होते हैं, कुछ छूट रखी हुई होती है। तो वो छूट जो रखी हुई होती है, उसमें कौन कौन से प्रकार से स्खलना आने की संभावना होती है, उसमें कौन कौन से त्रुटियां आने की संभावना होती है, कहाँ कहाँ हमारे फिसलन की जगह होती है, कहाँ कहाँ हम फिसल सकते हैं और व्रतों को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन बातों में सावधान रखने के लिए कुछ अतिचार बताए हैं। अब क्या होता है, जब व्रत लेते हैं तो व्रत लेना और व्रतों का पालन करना एक बात होती है, और व्रतों के पालन करते करते हमारी मानसिकता कभी कभी थोड़ी बहुत विचलित हो जाती है। तो उस मानसिक विचलित मानसिकता के कारण से व्रतों में स्खलना आ सकती है, व्रतों में भंग आ सकता है, व्रत हमारे टूट सकते हैं। तो व्रतों के जो टूटने की संभावना होती है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। व्रतों के टूटने की, व्रतों का भंग करने के 4 स्टेप्स होते हैं।
उसमें हम लोग प्रतिक्रमण में वगैरह बहुत बार बोलते हैं वो शब्द, जैसे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, चार बातें होती है। तो जब व्रत लिया जाता है, कोई संकल्प किया जाता है, नियम ग्रहण किए जाते हैं, तो वो नियम ग्रहण करते समय हम पूर्णतः से उसका पालन करेंगे ऐसा हम संकल्प करते हैं। पर कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपने नियम लिया कि रात्रि भोजन का त्याग करें, रात्रि में चौविहार का पालन करेंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। इस प्रकार मन में आपने संकल्प कर लिया, पचखान ले लिए थे, चौविहार के पचखान ले लिए, और रात में ऐसा कुछ हुआ कि इतनी जोरों से प्यास लगी कि ऐसा लगता है कि इतना गला सूख रहा है, अभी पानी तो पीना ही पड़ेगा, पानी पिए बिना तो चलेगा ही नहीं। इतनी ज्यादा पानी की प्यास लग जाती है। तो जैसे ही पानी की प्यास लगती है, तो मन में हमारे विचार आता है कि मैंने आज चौविहार क्यों लिया, तिविहार ले लेता था अच्छा रहता था, पानी तो पी सकता था मैं, पानी पीने की तो मुझे छूट रह सकती थी। तो बिना काम मैंने चौविहार का उपवास, चौविहार के पचखान ले लिए हैं। पर कोई बात नहीं, लिए तो लिए पचखान, पर मुझे इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, तो मुझे पानी किसी भी हालत में पीना ही पड़ेगा। तो ये मन में संकल्प हुआ, इसको बोलते हैं अतिक्रम। जो नियम लिया था उसका थोड़ा सा अतिक्रम कर दिया है, उस नियम को थोड़ा सा अम, भंग करने की ओर कदम बढ़ाया है, उसको बोलते हैं अतिक्रम। फिर इतनी ज्यादा प्यास लगे, मन का संकल्प ऐसा दृढ़ होता चला गया कि नहीं, मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में पानी पिए बिना मैं नहीं रह सकता। तो अपने स्थान से उठकर मटके तक पहुंचना, मटके तक पहुंचना ये प्रवृत्त होना, व्रत भंग करने के लिए प्रवृत्त होना, इसको बोलते हैं व्यतिक्रम। पहले मन में संकल्प करना कि व्रत मुझे भंग करना ही है, पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन हो गई है कि मुझे व्रत भंग करना ही पड़ेगा, ये मन में संकल्प करना, ये अतिक्रम हो गया। फिर उसके लिए प्रवृत्त होना, वहां तक पहुंचना, पानी का मटका जहाँ रखा हुआ है या फ्रिज है या जो भी साधन है जहाँ भी पानी रखा है, वहां तक पहुंचना, वहां तक जाने की प्रवृत्ति करना, इसको बोलते हैं व्यतिक्रम। व्यतिक्रम, अतिक्रम और व्यतिक्रम दो स्टेप्स हो गए। अब मटके के पास जाकर ग्लास में पानी भर लेना, ग्लास में पानी भरकर मुंह तक लाना, ये जितनी क्रिया होती है इसको अतिचार कहते हैं। ये व्रत भंग करने का पहला कदम उठा लिया है, मतलब पहले तो मन में संकल्प किया, फिर प्रवृत्ति हुई, वहां तक पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद आगे का पुरुषार्थ कर लिया कि वो ग्लास भर ली है और पीने का एकदम मुंह तक वो ग्लास हम लेके आए हैं। यहाँ तक उसको अतिचार कहा जाता है, मतलब आंशिक उसकी छलना हो गई है, आंशिक व्रत भंग वहां तक हो जाता है, क्योंकि इतनी क्रिया हो गई है, अब अगले क्षण में पीने की ही क्रिया होने वाली है। तो यहाँ तक की जो होती है उसको अतिचार कहते हैं। और फिर पानी पी लेना, ये हो गया अनाचार। पानी पी लेना ये होता है अनाचार। मतलब अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, चार स्टेप्स होती है। व्रत भंग की चार स्टेप्स होती है, चार प्रकार होते हैं, चार चरण होते हैं। तो पहले मन में संकल्प आना, फिर वहां तक जाने की प्रवृत्ति करना, फिर वो करने के लिए साधन को जुटा लेना, और फिर उसको भंग कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना। तो ये चार प्रकार होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो शास्त्र बताए, या प्रतिक्रमण भी हम लोग करते हैं, तो प्रतिक्रमण में भी क्या बताया जाता है, अतिचार बताया जाता है। अतिचार तक हम बच सकते हैं, अपने व्रतों का अगर हम भंग हो रहा है और अतिचार तक पहुंचने के बाद भी अगर हम संभल जाते हैं, तो हमारा व्रत सुरक्षित रह सकता है। पर अतिचार का भी उल्लंघन जब हो जाता है तो अनाचार हो जाता है, अनाचार होने के बाद फिर कोई संभालने वाला नहीं होता है, फिर तो व्रत में भंग लग ही जाता है और महादोष लगता है उसमें, बहुत ज्यादा दोष उसमें लगता है। व्रत नहीं लिया तो दोषी कहलाता है, पर व्रत लेने के बाद उसका भंग करना वो महादोषी कहलाता है, महापापी कहलाता है। क्योंकि व्रत जो संकल्प किया था, मन में जो संकल्प किया था, व्रत नियम ग्रहण किया था, उस नियम ग्रहण करने में स्वयं का पुरुषार्थ कम पड़ गया। पुरुषार्थ के ऊपर उन्होंने अपना पुरुषार्थ जो था व्रत नियम पालने का, प्यास लगी है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा, अपने आप मेरी प्यास चली जाएगी, या सवेरे उठने के बाद, सूर्योदय होने के बाद मैं चाहे तो
पानी पी सकता हूँ, पर अभी तो मैं किसी भी हालत में पानी की बूंद तक मुंह में नहीं डालूंगा। इस प्रकार अगर पुरुषार्थ अंतर का जागृत हो जाता है तो फिर हम व्रत भंग नहीं कर सकते, इन अतिक्रम व्यतिक्रम तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं। पर कभी कभार हमारे मन की कमजोरी होती है, और मन की कमजोरी के कारण से हमारा दोष लग जाता है। मन की कमजोरी के कारण से व्रत में हमें इतनी ज्यादा उसका महत्व नहीं ध्यान में आता है। व्रत ग्रहण कर लिया तो कोई बात नहीं, हमने ग्रहण किया था, हमने तोड़ दिया, ऐसा हमें लगता है। पर उसके कारण से हमारी जो साधना चलती है, जो साधना हमें आगे बढ़ने के लिए करनी है, आत्म गुणों को प्राप्त करने की साधना करनी है, तो उस साधना हमारी वहां पर खंडित हो जाती है, हम रिवर्स में आ जाते हैं। जो आगे बढ़ने वाले थे तो हम वापस रिवर्स में आ जाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में देना है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पर पहले अतिचारों की बात कही है। तो अतिचार क्या होते हैं, अतिचार कैसे होते हैं? अतिचार जो व्रत लिए हैं उनमें मलिनता लाने का प्रयास करता है। अतिचार तक पहुंचना यानी व्रतों में मलिनता लाना है, और धीरे धीरे व्रतों का ह्रास करना है, व्रतों को नष्ट करने का प्रयास करना होता है। तो ये अतिचार हमें कौन कौन से व्रत में किस किस प्रकार से अतिचार लग सकते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है, हमने व्रत 12 देखे थे। ये व्रत जो होते हैं वो चारित्र गुण के चारित्र गुण को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे जैसे हमारे चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम होते जाता है, वैसे वैसे हम व्रत नियमों को ग्रहण करते जाते हैं। तो व्रत ये चारित्र गुण का भेद है। और वो चारित्र गुण प्राप्त करना, उसके पहले हमने पहला ही सूत्र देखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की ओर अगर बढ़ना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी हमारा सम्यक नहीं हो सकता, और चारित्र भी हमारा सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। तो चारित्र में दोष जो लगने वाले हैं, चारित्र में जो अतिचार लगने वाले हैं, वो तो आगे बताने ही वाले हैं। पर उसके पहले सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि सम्यक दर्शन के जो अतिचार है, सम्यक दर्शन जो पहला हमारा गुण है, श्रद्धा का गुण है। सम्यक दर्शन क्या है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दो प्रकार के मोहनीय कर्म होते हैं। तो इन दो प्रकार के मोहनीय कर्मों में जो पहला दर्शन मोहनीय कर्म है, उस दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय के कारण या उपशम के कारण, क्षय के कारण हमारा श्रद्धा गुण प्रकट होता है। और श्रद्धा गुण प्रकट होना मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये दर्शन मोहनीय के कारण से श्रद्धा गुण प्रकट होता है, और चारित्र मोहनीय के क्षयक्षम के कारण से हमारे चारित्र व्रत नियम हम ग्रहण कर सकते हैं, व्रत नियम हमारे जीवन में उतरते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, दो गुण हमारे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले श्रद्धा अगर हमारी मजबूत है, श्रद्धा अगर हमारी दृढ़ है, तो ही आगे हम चारित्र का व्यवस्थित पालन कर सकते हैं। श्रद्धा में ही हमारी अस्थिरता है, श्रद्धा में ही डगमगता रहती है, श्रद्धा हमारी चंचल होती है। तो फिर हम चारित्र को व्यवस्थित रूप से पालन नहीं कर पाते हैं। तो जो श्रद्धा गुण है, सम्यक दर्शन जो गुण है, तो सम्यक दर्शन में हमें कौन कौन से दोष लग सकते हैं? अब सम्यक दर्शन जो हम प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन के बारे में हमारी बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। पर सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन यानी आत्मा की अनुभूति होना, आत्मानुभूति होना, ये महत्वपूर्ण सम्यक भेदक ज्ञान होना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका ज्ञान होना, इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो ये सम्यक दर्शन जो होता है, तो हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा जब देखी थी तब देखा था कि सम्यक दर्शन के कुछ भेद होते हैं। उसमें क्षायिक सम्यक्त्व होता है, औपशमिक सम्यक्त्व होता है, या अक्षायोपशमिक सम्यक्त्व, तीन प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं। सबसे पहले जब हमें सम्यक्त्व होता है वो औपशमिक सम्यक्त्व होता है, उपशम सम्यक्त्व होता है। सबसे पहली जिंदगी में पहली बार जब हमें आत्मा के दर्शन होते हैं, आत्मानुभूति होती है, भेदक ज्ञान जब सबसे पहली बार होता है, वो उपशम सम्यक्त्व कहलाता है। तो उपशम सम्यक्त्व में क्या होता है? हमारे दर्शन मोहनीय कर्म की जो तीन प्रकृतियां है,
सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, तीन प्रकार की प्रकृतियां दर्शन मोहनीय कर्म की है। और चारित्र मोहनीय कर्म की क्रोध, मान, माया, लोभ के चार चार प्रकार है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, ऐसे इसके 16 भेद होते हैं। चारों के चार चार भेद होते हैं, ऐसे 16 भेद होते हैं। तो इसमें अनंतानुबंधी जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो और दर्शन, त्रिक, ऐसी 7 प्रकृतियां जो होती है, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होना यानी दब जाना, वो अभी उदय में नहीं आ सकती है, हमें कोई किसी प्रकार का तकलीफ नहीं दे सकती है। जो दब गई है, दबी हुई है, अभी उदय में नहीं आई है, अपना प्रभाव नहीं बता रही है, ऐसी जब अवस्था होती है तो उस अवस्था में निर्मल अवस्था आती है और हमारा सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होता है। तो उस अवस्था में हमें कोई अतिचार नहीं लगता है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था है। सम्यक उपशम सम्यक तो भले थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, पर थोड़े समय में भी वो हमें शुद्ध अवस्था में ले जाता है। इसलिए वहां उस समय हमें किसी प्रकार का अतिचार दोष नहीं लगता है, न अतिक्रम लगता है, न व्यतिक्रम लगता है, न अतिचार लगता है, न अनाचार लगता है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। फिर दूसरा है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व में ये सातों प्रकृतियां जो होती है, जो दबी हुई होती है, उनका क्षय ही हो जाता है, वो पूरी प्रकृतियां निकल ही जाती है। तो वो प्रकृतियां जब उनका क्षय हो जाता है, तो क्षय होने के बाद एकदम उनका उदय ही नहीं है, क्षय ही पूरी तरह से वो निकल गई है वो प्रकृतियां, तो एकदम शुद्ध अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। तो क्षायिक सम्यक्त्व जब प्राप्त होता है तब एकदम शुद्ध अवस्था होती है। उस शुद्ध अवस्था में भी हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि शुद्ध अवस्था है, उसमें कोई अतिक्रम व्यतिक्रम होने का सवाल ही नहीं आता है। जो हमें एकदम डायरेक्ट शुद्ध दिख रहा है, ये भेद ज्ञान हो गया, मैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो शरीर के आश्रित कुछ भी तकलीफ हुई तो आत्मा को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एकदम पड़ोसी के समान आत्मा को जानता है, शरीर को जानता है। तो इस प्रकार उसकी अवस्था हो जाती है। इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व में भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, न उपशम सम्यक्त्व में दोष लगता है, न क्षायिक सम्यक्त्व में दोष लगता है। पर क्षयोपशम सम्यक्त्व जो होता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, कुछ प्रकृतियां दबी रहती है। क्षय और उपशम दो अवस्था उसमें आती है। तो कुछ प्रकृतियों का क्षय हो गया, जैसे अनंतानुबंधी चार कषाय का क्षय हो गया है, पर जो दर्शन त्रिक है उसमें से एकाध एकाध दो प्रकृति का क्षय हुआ है, एकाध दो प्रकृति उपशम हुआ है। तो जो उपशम हुई हुई प्रकृति होती है, जैसे सम्यक्त्व मोहनीय का उपशम हुआ है, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय का उपशम है, मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय हो चुका है। तो ऐसी जब अवस्था होती है तो उस समय क्या होता है, उपशम की हुई प्रकृति ज्यादा देर तक नहीं दबी नहीं रह सकती, वो थोड़ी देर के बाद वो उदय में आ ही जाती है। तो सम्यक तो मोहनीय का जब उदय आ जाता है, तो सम्यक तो हमें भेद ज्ञान तो हो गया है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। पर सम्यक्त्व मोहनीय के उदय के कारण से या मिश्र मोहनीय के उदय के कारण से हमारे अंदर थोड़ी सी अस्थिरता आ जाती है, और थोड़ी सी अस्थिरता आने के कारण से उसमें फिर कुछ दोष लग सकते हैं, अतिचार, अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार तक के दोष उसमें लग सकते हैं। तो उस अवस्था में कौन से अतिचार लग सकते हैं, उस उन अतिचारों का वर्णन इस आगे वाले सूत्र में कहा है। 18वां जो सूत्र हमारा है उसमें सम्यक दर्शन में लगने वाले अतिचार। सम्यक दर्शन कौन सा? क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षायिक नहीं और औपशमिक नहीं, सिर्फ क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो होता है, जो चौथे गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक रहता है, सातवें गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान तक भी रह सकता है। तो क्षयक्षम गुणस्थान छठे सातवें गुणस्थान तक रहता है, उसके आगे फिर क्षायिक या औपशमिक गुणस्थान होता है, तो सम्यक तो होता है। तो इस प्रकार इन तीन चार गुणस्थानों में ये दोष लगते हैं, और क्षयक्षम सम्यक तो जब तक है तब तक हमारे श्रद्धा गुण में थोड़े से दोष लग सकते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा हमारी एकदम पक्की नहीं होती है, दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाती है। उसमें सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होने के कारण से थोड़ी सी शंका, आकांक्षा वगैरह उसमें थोड़े से भेद आ जाता है। तो वो कौन कौन से भेद है वो आगे वाले सूत्र में बताए हैं।
तो सूत्र नंबर 18 है। 18वें सूत्र में कहा है, शंका कांक्षा वितिकिच्छा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः। सम्यक दृष्टे है अतिचाराः। रतिचारा जो लिखा है तो सम्यक दृष्टे है, वहां विसर्ग है, विसर्ग का र हो गया है इसलिए रतिचारा हो गया। अतिचार का अ उसमें र में मिल गया इसलिए रतिचारा शब्द लिखा है। तो सम्यक दृष्टि में यह अतिचार लगते हैं। कौन से अतिचार है? पहला है शंका। शंका का अर्थ क्या होता है? शंका मन में उत्पन्न हो जाती है। पहली तो श्रद्धा दृढ़ हो गई है, आत्मा दर्शन हो गया है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ये बातें तो ध्यान में आ गई है। फिर उसमें मुख्य बात क्या होती है? तत्वार्थ श्रद्धा नाम। जैसे आत्मा पर विश्वास हो गया, दृढ़ श्रद्धा हो गई है, वैसे नव तत्वों के ऊपर पूरी श्रद्धा हो जाती है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र हमने देखा था। तो तत्वार्थ के ऊपर, तत्वों के ऊपर श्रद्धा तो हो जाती है, पर सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होने के कारण से उसमें थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती है। क्या होता है, बहुत सारी बातें हम जब आगम पढ़ते हैं या भगवान की वाणी पढ़ते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ बातों का हमें मन में संशय आ जाता है। आगम पढ़ते पढ़ते बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जिनका हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है, और जब उसका जवाब नहीं मिल पाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो केवली गम्य है। जैसे आत्मा और शरीर, कर्म, आत्मा और कर्म दोनों का मिलन कब हुआ? क्योंकि आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, कर्म स्वतंत्र द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का कर्म है, और आत्मा ये जीव द्रव्य है, दोनों एकदम स्वतंत्र द्रव्य है। ये दोनों मिले कब थे? दोनों का संगम कब हुआ? दोनों अगर शुद्ध अवस्था में है तो फिर उनका तो कोई मिलन होने का संभव नहीं है। तो फिर इनका मिलन कब हुआ था? हम सिर्फ कहते कि अनादिकाल से कर्म और आत्मा साथ साथ में रहते हैं। जैसे खदान में सोना होता है, सोना और मिट्टी, ये दोनों का मिलन कब होता है? मिट्टी सोने में कब मिलती है, सोना मिट्टी में कब मिलता है? इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। वो उसकी उत्पत्ति ही मिट्टी में से सोने की उत्पत्ति हो गई है। तो मिट्टी और सोना अनादिकाल से साथ साथ में है। उसको शुद्ध हम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उसके ऊपर परिष्कार करके संस्कार करके उनको अलग कर सकते हैं, पर वो मिले कब थे उसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। हम सिर्फ कहते हैं अनादिकाल से है या केवली गम्य है। केवली भगवान को पता है, हमें कुछ मालूम नहीं है। जो केवल ज्ञानी है उन्हीं को पता होता है। या कुछ बातें आगम गम्य है, जो केवली ने केवली भगवान ने जो आगम बताया उसमें आगम में आगम को ही पता है, हमें कुछ पता नहीं है। इस प्रकार कुछ कुछ बातों को हम छोड़ देते हैं, केवली गम्य बात करके छोड़ देते हैं। तो वो जिनकी श्रद्धा दृढ़ होती है, जो क्षायिक सम्यक्ति वाले होते हैं, उपशम सम्यक्ति वाले होते हैं, उनके मन में ऐसी शंका आती ही नहीं है। वे बराबर ध्यान में ले लेते हैं कि वह अनादिकाल से चला आ रहा है, उसका प्रवाह चला आ रहा है, हमें उसमें इतने डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से आया है ठीक है, आया है, फर्क हम उसको अलग तो कर सकते हैं ना। मिले कब वो नहीं मालूम है, पर उसको अलग तो हम कर सकते हैं। आत्मा अलग है, कर्म अलग है, दोनों को हम अलग करके आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। जैसे सोने को शुद्ध बनाया जाता है वैसे आत्मा को भी शुद्ध बनाया जा सकता है। तो फिर उसमें हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार करके वे भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। पर सर्वक्षम सम्यक्त वाले जो होते हैं उनके मन में ये शंका बनी रहती है, क्या भगवान ने कहा वो सभी बातें सही होगी क्या? ये बात ऐसी ही हो सकती है क्या? अब केवली गम में है, पता नहीं केवली को भी दिखता है या नहीं दिखता है, उनको भी पता है या नहीं पता है, क्या मालूम। इस प्रकार तर्क वितर्क करके मन में शंका उत्पन्न करो। केवली भगवान के जो प्ररूपित धर्म है केवली का, उनके ऊपर शंका मन में उत्पन्न हो जाना, तो ये अतिचार है। शंका उत्पन्न होना बात ठीक है, संशय आना, संदेह उत्पन्न होना, जिज्ञासा उत्पन्न होना बात ठीक है, उसके कारण से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जिज्ञासु वृत्ति अगर नहीं रही तो हम ज्ञान में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, पर वो जिज्ञासा समाधान मूलक होनी चाहिए। हम बहुत लोगों को आदत होती है कि बहुत सारे प्रश्न करते हैं, मन में इतने तर्क वितर्क करते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, उनको जवाब से कोई मतलब नहीं होता है। आते हैं बहुत से लोग हमारे पास पे आते हैं,
और इतने प्रश्न एक के ऊपर एक के बाद एक प्रश्न पूछते जाते हैं। हम एक का जवाब देते हैं, तब तक उनका दूसरा प्रश्न मन में चलता है कि अब इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछना है। जवाब तो सुनते ही नहीं है, और आगे का प्रश्न कौन सा पूछना है उसी का चिंतन उनका चलता रहता है। और फिर हर एक व्यक्ति को कहते हैं कि मेरे मन में इतने प्रश्न है, पर मेरा कभी समाधान होता ही नहीं है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं जो सिर्फ जिज्ञासा व्यक्त करते जाते हैं। उनकी जिज्ञासा समाधान मूलक नहीं होती है, समाधान पाना ही नहीं चाहते, सिर्फ जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी जिज्ञासा का समाधान हो नहीं पाता है। तो ऐसे तर्क बुद्धि वाले नहीं होने चाहिए। मन में संशय जिज्ञासा उत्पन्न होना बात ठीक है, पर उस जिज्ञासा को सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे समझा रहा है, उसको समझने का प्रयास करना भी हमारा कर्तव्य होता है। जब हम जिज्ञासा को व्यवस्थित रूप से समाधान पा लेते हैं, तो वो हमारा, उसमें हमारे दोष नहीं लगता, उसमें शंका का अतिचार नहीं लगता है। पर समाधान पाने की भावना ही नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा करते जाना है, शंका शंका ही करते जाना है। एक समाधान मिलता देते सामने वाला, जब तक दूसरी शंका सामने रखना है। ऐसे शंका पर शंका, शंका पर शंका करते जाना, उसको कहते हैं ये अतिचार है। और इस अतिचार में अगर संभल गए तो ठीक है, अतिचार के समय संभल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अनाचार हो जाता है। अनाचार क्या होगा कि सम्यक्त्व तो प्राप्त कर लिया था, क्षरक्षम सम्यक्त्व था, पर उसमें इतनी शंकाशील वृत्ति रही कि भगवान की वाणी पर विश्वास ही नहीं रहा। और फिर जो स्वयं ने अनुभव किया था, उस अनुभव से भी श्रद्धा उठ जाती है। उनकी श्रद्धा मतलब जो सम्यक्त्व मोहनीय उदय में था, वो मिथ्यात्व मोहनीय को भी साथ में ले आ सकता है, और मिथ्यात्व अवस्था में भी वो जा सकते हैं। तो अनाचार ये हो जाएगा कि उनका सम्यक्त्व ही चला जाएगा, मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए जब मन में शंका आती है, तो उस शंका का समाधान पा लेना है बीच में। उसको, शंका को शंका के रूप में ही नहीं रखना है, उसका समाधान पाना है। तो ये शंका अतिचार है। दूसरा है कांक्षा। शंका और कांक्षा। कांक्षा का अर्थ क्या होता है? कुछ अपेक्षा रखना, कुछ आशा रखना, कुछ प्राप्ति का लोभ होना। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम कितने बचपन से इतने नवकार मंत्र फेरते आए हैं, इतनी सामयिक करते आए हैं, इतनी साधना करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, पर हमें कभी कोई फल मिलता ही नहीं है। कभी उसका लाभ हमें कभी कोई दिखता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा मंत्र फेरा और हमको ऐसा ऐसा फायदा हो गया, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ है। इस प्रकार से फल की इच्छा करना कि अब मैं इतना चाह रहा हूँ, मुझे, मैं इतनी जो मैंने जो ये धर्म ध्यान किया है, इस धर्म ध्यान का मुझे फल मिलना चाहिए, ऐसी आकांक्षा रखना, मन में आकांक्षा, इच्छा रखना। और उसके कारण से कोई जैसे आइंबिल की होली करता है, कोई उपवास करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई अलग अलग प्रकार से धर्म की आराधना करते हैं। तो वो धर्म की आराधना के बदले में मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए, ये भावना रखना। ये कर्म निर्जरा के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। कर्म निर्जरा तो होगी तब होगी, पर मुझे उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। इस मिलने की आकांक्षा को कहते हैं कांक्षा। तो इसके लिए फिर बहुत सारे लोग निदान कर लेते हैं। निदान करते हैं, निदान मतलब क्या है? संकल्प करते हैं कि मैं अगर आइंबिल का तेला करूंगा, अगर मेरा ऐसा ऐसा काम हो गया, तो मेरा बेटा परीक्षा में पास हो गया तो, या मेरा ये बिजनेस में ऐसा मुझे लाभ हुआ तो, या मेरी तबीयत अच्छी हो गई तो, ऐसे कुछ भी संकल्प करके तपश्चर्या का बोलना, इसको निदान कहते हैं। तो कांक्षा जो होती है वो निदान करवाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लाभ की अपेक्षा होती है, तो लाभ के लिए उसके उसमें धर्म को बेचने का काम हो जाता है। निदान करना मतलब धर्म को बेचने जैसा हो जाता है। तो ये भावना मन में जागृत हो जाती है। तो ये कांक्षा यानी इस लौकिक लोक में और परलोक में विषय की अभिलाषा करना, कुछ न कुछ प्राप्ति की अभिलाषा करना, उसको कांक्षा कहते हैं। फिर तीसरी बात है वितिकिच्छा। वितिकिच्छा यानी क्या? धर्म के फल में संदेह करना, ये वितिकिच्छा। संदेह करना एक तो पहली बात। दूसरी बात, जैसे
कहीं कहीं ऐसी मत भिन्नता आ जाती है। बहुत कोई कोई वादी प्रतिवादी आ जाते हैं, अन्य धर्म वाले या अन्य बातों को समझे दर्शन वाले लोग कोई सामने आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसा ऐसा कहा है, हमारे धर्म में तो पुत्र की प्राप्ति के बिना तो स्वर्ग मिलता ही नहीं है। इस प्रकार से कुछ न कुछ बातें कहते रहते हैं। और अपने यहाँ तो सवाल ही नहीं आता है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने की बात यहाँ होती है, और वहां संसार के बढ़ाने की बातें होती है। तो उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा मन में ऐसी भावना जग जाती है कि हमारी बात सही है या उनकी बात सही है। उनकी बातों में तो कुछ तथ्य लगता है, सही में ऐसा कुछ किया तो फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार मन में अस्थिरता पैदा करना, वितिकिच्छा का एक अर्थ होता है धर्म के फल में संदेह करना। दूसरी बात होती है अस्थिरता लाना, धर्म जो हमारी श्रद्धा है उस श्रद्धा में अस्थिरता लाना। और तीसरी बात होती है कि जो धर्म पालन कर रहे हैं, धर्म पालन जो करने वाले साधु संत है, श्रावक श्राविकाएं होती है, तो वो धर्म का पालन व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। पर उनके कभी मलिन वस्त्र देखे हैं, कभी वो तपस्या वगैरह करते हैं, तो स्नान आदि तो नहीं करते हैं साधु संतों के। तो उनके मलिन वस्त्र वगैरह देखकर उसकी घृणा करना, उनको देखना कि अरे बाप रे बहुत गंदे होते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके उनकी घृणा करना। तो इस प्रकार ये वितिकिच्छा नाम का अतिचार लगता है। सम्यक दर्शन में ये वितिकिच्छा नाम का तीसरा अतिचार होता है। फिर चौथा अतिचार है अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ क्या है कि जैसे कोई मंत्र तंत्र फेरने वाले होते हैं, तो जो मंत्र फेरते हैं उनका चमत्कार बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जो चमत्कार बताते हैं, देखो हमारे मंत्र में इतनी ताकत है, हम ऐसा मंत्र फेरते हैं तो अभी बारिश आ जाएगी, हम ऐसा मंत्र फेरेंगे तो अभी बारिश रुक जाएगी, हम ऐसा मंत्र फेरते हैं कि तुम्हारा जो दर्द है वो एकदम से गायब हो जाएगा, या तुम्हें ऐसी ऐसी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ भी बताते हैं और कुछ मंत्र तंत्र करते हैं। तो मंत्र तंत्रों का जो प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव को देखकर उसमें आकर्षित हो जाना, सामने वाले के मंत्र तंत्र के प्रभाव को देखकर उसमें आकर्षित हो जाना और उसकी प्रशंसा करना, वाह क्या कितनी शक्ति है तुम्हारे पास, क्या साधना है तुम्हारी, और कितना सुंदर तुम काम करते हो, ऐसा मंत्र तुमने सिद्ध किया हुआ है कि जो फेरते से ही इतना काम चमत्कार सामने हो जाता है। तो उस चमत्कार को देखकर नमस्कार करना और उसकी प्रशंसा करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा। स्वयं की बात को भूल जाना, उस समय क्या हो जाता है पर में ध्यान चला जाता है, दूसरों की ओर ध्यान चला जाता है। और दूसरों की ओर ध्यान जाने के बाद उनमें जो कुछ नई बातें या कुछ कौतूहल वश कुछ बातें दिखती है, तो उसमें एकदम आसक्त हो जाना और उसी को सच मान लेना और उनकी प्रशंसा करना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा कहलाता है। और पांचवी बात होती है अन्य दृष्टि संस्तव। संस्तव यानी क्या, फिर जो ऐसे मंत्र तंत्र फेरने वाले होते हैं, बार बार उनके पास जाना, उनके साथ संबंध रखना, उनके साथ बातचीत करते रहना और उनके उनके होके रहने का प्रयास करना, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना और वो जैसा जैसा कहते जाते हैं वैसे वैसे करने का प्रयास करना। तो स्वयं को तो भूल जाना, स्वयं के धर्म ध्यान को भूल जाना, भगवान की जो वाणी है उसको भी भूल जाना, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो तो कई सभी बातें ऐसी सिर्फ शास्त्रों में लिखी हुई है, प्रत्यक्ष तो कुछ दिखती नहीं है, ऐसी 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 बातें कह के उसकी निंदा करना। और जो अन्य तीर्थी वाले लोग हैं, जो मंत्र तंत्र फेरने वाले लोग हैं, संसार का मार्ग बताने वाले जो लोग होते हैं, उनकी बातों में आना और उनके साथ संपर्क बनाए रखना, ये संस्तव है, अन्य दृष्टि संस्तव। तो इस प्रकार 5 प्रकार के अतिचार इसमें लग सकते हैं। तो इन 5 अतिचारों को सम्यक दर्शन के अतिचार कहलाते हैं। तो ये सम्यक दर्शन बात एकदम ध्यान में आ गई होगी आपके। कि सम्यक दर्शन में अतिचार जो लगते हैं वो किस में लगते हैं, सिर्फ क्षम सम्यक्त्व में अतिचार लगते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व में भी नहीं लगते हैं और उपशम सम्यक्त्व में भी नहीं लगते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त्व में, क्योंकि उसमें ही अस्थिरता संभव होती है, उसमें ही सम्यक्त्व मोहनीय या मिथ्यात्व मोहनीय या मिश्र मोहनीय कोई भी एक मोहनीय कर्म अपना प्रभाव उसके ऊपर डालता है। तो इस प्रकार ये 5 अतिचार यहाँ पर बताए हैं। तो इन अतिचारों से बचने का हमें
प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो हमें सम्यक्त्व हुआ है या नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है या नहीं, ये बात देखना है। और सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया है तो सम्यक दर्शन में हमें स्थिर रहना है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का प्रयास करना है और सम्यक दर्शन में स्थिर रहना है। उसमें ये किसी भी प्रकार की शंका, आकांक्षा, विजिकित्सा, परपाखंड विपसना, परपाखंड विसर्जन, किसी भी प्रकार से उसमें दोष न लगे, ऐसा हमें ध्यान रखना है। हमारा भले ही निश्चय सम्यक तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, पर व्यवहार सम्यक तो सबके पास है। व्यवहार सम्यक तो यानी क्या है कि हमारी धर्म के ऊपर श्रद्धा है, आत्मा के ऊपर श्रद्धा है, हम आत्मा को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, परलोक मानते हैं, चारों गतियों को मानते हैं। जो जो भगवान की बातें हैं उन बातों को हम स्वीकार करते हैं, उनकी बातों पर चलने का प्रयास करते हैं, उनके हिसाब से हम व्रत नियमों का पालन करते हैं। तो ये सारा हमारा व्यवहार संकेत है, व्यवहार सम्यक्त्व है। इसमें भी हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए, इस व्यवहार सम्यक्त्व में भी दोष नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें दोष लगते हैं वो व्यवहार संकेत में ही ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अंतर की जो श्रद्धा होती है वो पूरी श्रद्धा हमारी दृढ़ नहीं हो पाती है, क्योंकि अनुभव सिद्ध श्रद्धा नहीं है हमारी, सिर्फ श्रुत श्रद्धा है, सुन सुनकर, देख देख कर हमें श्रद्धा प्राप्त हुई है। बड़ों ने जो कहा है, साधु संत जो कहते हैं, शास्त्रों में जो कहा है, उनके ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा जम जाती है और हम उसी प्रकार पालन करते जाते हैं। तो नौ तत्वों को मानते तो है, पर उनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा जो होनी चाहिए, उस श्रद्धा में अगर हमारे थोड़ी सी अस्थिरता आ जाती है तो ये दोष उसमें लगने की संभावना होती है। तो उसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए, शंका का समाधान तुरंत पा लेना चाहिए। जो भी जिज्ञासा मन में जागृत होती है उसका समाधान हमें पा लेना चाहिए। फिर कांक्षा नहीं करना है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना है। जो भी करना है उसका फल हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलने ही वाला है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा, ये अपेक्षा हमें रखना ही नहीं है। किसी कारण से कोई तपश्चर्या नहीं करना है, किसी के लिए कोई तपश्चर्या नहीं करना है, तपश्चर्या सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए करना है। तो इस प्रकार अगर हमारी श्रद्धा दृढ़ होती गई तो निश्चित रूप से हमारा सम्यक्त्व, जो व्यवहार सम्यक्त्व है, वो निश्चय सम्यक्त्व की ओर ले जाएगा और निश्चय सम्यक्त्व हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये सम्यक दर्शन के अधिचार 5 बताए हैं। अब इसके आगे वाला जो सूत्र है, 19वां सूत्र है, 19वें सूत्र में क्या कहा है कि जो व्रत है, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। अब जो अतिचारों की बात चल रही है, तो अतिचारों में व्रत और शील दो बातें यहाँ बताई है। व्रतशीलेषु, व्रत में आते हैं 5 अनुव्रत, व्रतों में 5 अनुव्रत आते हैं। और शील व्रत में कौन से आते हैं? 7 शील व्रत आते हैं। 7 शील व्रत कौन से है? 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है, जो कल हमने डिटेल में देखे थे। तो उन शील व्रतों में और अनुव्रतों में यथाक्रमम यानी क्रम से, जैसा क्रम यहाँ पर दिया था, कल हमने देखा था, क्रम थोड़ा सा आगे पीछे, 12 व्रतों का जो क्रम है, 10वां व्रत 7वें नंबर पर आ गया है, 7वां व्रत आगे चला गया है। इस प्रकार से जो भी यथाक्रम जो यहाँ दिया गया है, उस क्रम के अनुसार ही 5-5 हर एक के अतिचार बताए हैं। अब अतिचार सिर्फ 5-5 ही होते हैं ऐसा नहीं है, मध्यम रीति से 5-5 अतिचार बताए हैं। ऐसे देखते हैं तो जगन्य कम से कम 1-2 भी अतिचार हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अनेक अतिचार भी हो सकते हैं। दोष हमें कम से कम भी लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी लग सकते हैं। पर यहाँ साधारण तौर पर मतलब सामान्य तौर पर 5-5 अतिचार हर एक व्रत के बताए गए हैं। तो व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, यथाक्रम क्रम से ये 5-5 अतिचार बताए हैं। अब इसमें जो आगे जो अतिचार बताए रहे हैं वे चारित्र गुण के अतिचार है। अभी श्रद्धा गुण के 5 अतिचार हमने देखे हैं, जो सम्यक दर्शन के अतिचार देखे हैं, शंका, कंखा, विचिकित्सा, परपाखंड प्रशंसा, परपाखंड विसंतो, ये जो अतिचार देखे हैं ये श्रद्धा गुण के अतिचार है। पर इसके आगे जो अतिचार बताने वाले हैं वे कौन से हैं? चारित्र गुण के अतिचार है। तो चारित्र गुण में लगने वाले 5-5 अतिचार बताए हैं। पहले श्रद्धा गुण के ही क्यों बताए?
क्योंकि श्रद्धा हमारी दृढ़ रही तो ही हम चारित्र का व्यवस्थित पालन कर सकते हैं। श्रद्धा हमारी व्यवस्थित जम गई तो चारित्र का पालन व्यवस्थित, क्योंकि मूल में श्रद्धा है, मूल गुण श्रद्धा का है, और बाद में ये बाकी के उसके बाद में आते हैं अतिचार। तो दर्शन गुण जो है, श्रद्धा गुण जो है, वो मूल गुण है, उसके अतिचार पहले बता दिए हैं, और उसके बाद चारित्र गुण के अतिचार बताने वाले हैं। चारित्र का अर्थ क्या होता है? चारित्र यानी राग द्वेष आदि विकारों का अभाव साध कर। राग द्वेष जो भावना हमारे मन में आती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, क्योंकि हमारी चेतना जितनी बाहर में जाती है उतनी ज्यादा वो राग द्वेष करती है। तो राग द्वेष के कारण से हम समभाव में नहीं रह पाते हैं, स्थिरता में नहीं रह पाते हैं, समभाव में नहीं रह पाते हैं। तो चारित्र क्या होता है कि राग द्वेष का अभाव कर देता है, मतलब राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष नहीं करता है। तो राग द्वेष किस में होता है? पर में होता है। तो पर में राग द्वेष होता है, तो इसलिए पर में जाना ही नहीं, तो राग द्वेष होने का सवाल नहीं आएगा। तो स्व में स्थिर होना, चारित्र का अर्थ क्या होता है? राग द्वेष नहीं करना है तो पर में नहीं जाना पड़ेगा, पर में नहीं गए तो राग द्वेष नहीं होगा। तो पर में नहीं जाना तो फिर कहाँ जाना? तो स्व में रहना। स्व में रहना, ये स्व में रमण करना, ये चारित्र की परिभाषा होती है। जब तक हम स्व में स्थिर रहते हैं, स्व में रममान करते हैं, स्व का आनंद लेते हैं, स्वरूप में आनंद लेते हैं, स्वभाव में रहते हैं, तब तक हम शुद्ध चारित्र का पालन करते हैं। और वो हमारा मूल गुण, मूल चारित्र वो है स्वरमणता, स्वयं में रहना, स्वभाव में रहना, ये मूल चारित्र है। इस मूल चारित्र को प्राप्त करने के लिए अहिंसा आदि जो व्रत बताए हैं, वे व्रत, उन व्रतों का पालन करते करते व्यवहार से इन व्रतों का पालन करना है और निश्चय से मूल चारित्र को प्राप्त करना है। इसमें भी व्यवहार और निश्चय दो बातें आती है। तो व्यवहार चारित्र कौन सा है? 12 व्रत जो बताए हैं, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, इन 12 व्रतों को पालन करना, ये व्यवहार चारित्र है। और निश्चय चारित्र क्या है? आत्मरमणता, स्वरूप रमणता, स्व में स्थिर होना, स्व में स्थित होना, स्वयं का आस्वाद लेना, स्वयं के गुणों में ही रममाण होना, ये निश्चय चारित्र है। तो उस निश्चय चारित्र को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक चारित्र को हमने व्यावहारिक जीवन में इन चारित्रों का पालन करना जरूरी होता है। इन चारित्रों का पालन करते करते हम निश्चय तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए चारित्र का अर्थ हमने देखा है कि जो राग द्वेष की भावनाओं का अभाव कर देता है और स्वभाव में समभाव में स्थिर हो जाता है, वो चारित्र है। और उस चारित्र के पालन के लिए अहिंसा आदि जो 12 व्रत है, उन 12 व्रतों को स्वीकार किया जाता है, उन 12 व्रतों का पालन किया जाता है। और 12 व्रतों का पालन करते करते हमें ध्यान में लेना है कि जो श्रावक के 12 व्रत जो होते हैं, कल ही हमने देखा था, श्रावक के हर एक की मानसिकता अलग होती है, देश काल की परिस्थिति अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, कर्म अलग होते हैं, और चिंतन अलग होता है, मन की चंचलता अलग प्रकार की होती है। तो इस कारण से उसमें भेद आते हैं, बहुत सारे भेद उसमें आते हैं। तो उन भेदों को समझकर, और उन भेदों को समझकर जो व्रत हमने ग्रहण किए हैं, उन व्रतों में भी कैसे कैसे हमें दोष लग सकते हैं, उसमें भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, चारों प्रकार के दोष लग सकते हैं। तो उन चारों प्रकार के दोषों में अतिचार तक हमें अटकना है, अनाचार में नहीं जाना है। अतिचार अगर आ गया है, अतिक्रम व्यतिक्रम हो गया है, अतिचार तक अगर हम चले गए हैं, तो वहां से रिवर्स में आ जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, उसके लिए प्रतिक्रमण करना है। जो अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम से हम जो अतिक्रमण कर रहे हैं, व्रतों का पालन में जो अतिक्रमण हमारे द्वारा हो रहा है, उस अतिक्रमण से पीछे हटना है, प्रतिक्रमण करना है, स्व की ओर आना है। तो इस प्रकार ये जब हम अतिचार में समझ जाएंगे, अतिचारों को समझ जाएंगे और अतिचार में समझ जाएंगे, अतिचार से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अनाचार से बच सकते हैं और अपने व्रतों में वापस स्थिर हो सकते हैं। तो ये चारित्र के जो अतिचार है, ये अतिचार, अरे बाप रे, समय हो गया हमारा।
तो चारित्र के जो अतिचार है, 12 व्रतों के जो अतिचार है, तो ये कल अवसर आने पर जितने हमारे अतिचार हो सकते हैं उतने देखने का हम प्रयास करेंगे, और अगले सप्ताह में सभी अतिचारों को पूरा देख लेंगे और अपना ये अध्ययन की समाप्ति करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने देखा है कि सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन के अतिचारों को देखा है, और इन अतिचारों से बचना कितना जरूरी है। ये कैसे कैसे अतिचार हमें आकर्षित करते हैं, पर में आकर्षित करते हैं, पर की ओर ले जाते हैं, हमारी अंदर की श्रद्धा को डगमगित करते हैं, डगमगित करते जाते हैं। तो उन श्रद्धा में हमें स्थिर रहना है, अपने में स्थिर रहने का प्रयास करना है, अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का प्रयास करना है, और इन अतिचारों से दूर होना है, अतिचारों में अटकना नहीं है। इनका ध्यान में लेना है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, कौन सा अतिचार मुझे लग रहा है, और उसमें से हमें संभल जाना है और अपने में स्थिर होने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से हमारा सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है, और निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद क्षायिक सम्यक्त्व की ओर हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो धीरे धीरे हम बराबर मोक्ष मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सभी साधक लोग अपनी यात्रा को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ भी आनंद आएगा, अगले भाव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथानंद हाँ, दया। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभी आज हम व्रत और अतिचार दोनों बातें देख रहे हैं कि व्रत यानी क्या, कि जो हम ग्रहण करते हैं, व्रत पचकान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन व्रत भंग के 4 प्रकार बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। हमेशा हम बोलते हैं सामयिक लेते तम अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, या कोई व्रत लेते उस ठिकान करते समय शब्द बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि अतिक्रम यानी क्या है कि व्रत तो ले लिया, लेकिन कुछ ऐसी या परिस्थिति आ गई कि मन में विचार आ रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, भी मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अतिक्रम यानी संकल्प करना। व्यतिक्रम यानी क्या है, उसमें प्रवृत्त हो जाना, चलो आज तो पचकान लिए, आगे देख लेंगे, नहीं तो उसका कोई प्रायश्चित ले लेंगे, और मेरे से इतना होता नहीं, आगे से मैं ऐसा लूंगा नहीं, वगैरह मन में विचार आने लगते हैं। तो प्रवृत्त होना यह क्या हो गया, व्यतिक्रम। संकल्प करना अतिक्रम, और प्रवृत्त होना व्यतिक्रम। फिर तीसरा है कि जो मन में भाव आए, कभी हमारे सबने प्यास का बताया था कि पानी पीने के लिए एकदम तैयार हो जाना, यानी जहाँ पानी का रखा हुआ है वहां तक पहुंचना, वो क्या हो गया है, अतिचार। कि मन में यानी साधन तक आप पहुंच गए, संकल्प करना है, प्रवृत्त होना है, और तीसरा साधन जुटाना, अतिचार तक पहुंच गए। और फिर अगर मन में विचार आया, अरे इतनी छोटी बातों के लिए मैं क्यों इतना मेरा व्रत तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर मन में अच्छे भाव आए तो आप वहां से वापस लौट सकते। लेकिन अगर लौटे नहीं और उसका आगे का कदम उठा लिया, व्रत तोड़ दिया, तो क्या हो गया, अनाचार हो गया। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अति अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। संकल्प करना, प्रवृत्त होना, साधन जुटाना और व्रत तोड़ देना। अभी ये 4 जो बातें हैं, अभी हम जो साधना करते हैं, ये 4 बातों के कारण हमारे व्रतों में मलिनता आ सकती। अगर हमारा पुरुषार्थ कम हो गया, दृढ़ श्रद्धा कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, इन चारों के इन चारों के कारण हमारी साधना क्या हो सकती है, खंडित हो सकती है, हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है। तो इसमें दृढ़ रहने का प्रयास करना है। कि मारे साहब ने बताया, अतिचार तक अटक गए, लेकिन उससे रिवर्स हो जाना, उसके आगे गए तो जो साधना हो रही वो सारी क्या होने वाली है, खंडित होने। जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकेंगे। और उसके आगे बताया कि चारित्र गुण का भेद, यानी सम्यक दर्शन बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं। यानी महत्वपूर्ण क्या है, सम्यक दर्शन। जब तक हमारी श्रद्धा जुड़ती नहीं है, श्रद्धा के कारण ही क्या हो रहा है
कि जब तक श्रद्धा गुण आते हैं तभी हम क्या करते हैं, व्रत ले सकते हैं। चारित्र के कारण व्रत ले सकते हैं और श्रद्धा के कारण हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ करना और प्रत्यक्ष ग्रहण करना ये किसके कारण से होता है, हमारा सम्यक दर्शन के कारण होता है। अभी सम्यक दर्शन में भी 3 प्रकार बताए सम्यक दर्शन के। उपशम, पहला औपशामिक, क्षयोपशम और क्षयी। उपशम यानी क्या है कि जो 7 प्रकृतियां बताई है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक तो मोहनीय, मिथ्या तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये 7 प्रकृतियां। ऐसे तो 28 प्रकृतियां है। 28 प्रकृतियों में से इस 7 प्रकृतियों का अगर क्षय हो गया तो हमें क्या होता है, उपशम सम्यक तो प्राप्त होता है। अभी उपशम सम्यक तो प्राप्त हो गया और दूसरा क्या होता है, सारी प्रकृतियों का क्षय हो गया तो क्षयिक सम्यक तो प्राप्त होता है। तो उपशम सम्यक्त में सारी प्रकृतियां कैसे दबी रहती है और क्षयिक सम्यक्त में सारी प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो इन दोनों क्षय, उपशम सम्यक्त में और क्षयिक सम्यक्त में व्रत भंग कभी होता नहीं। दृढ़ श्रद्धा कैसे है, दृढ़ बनी रहती। लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक्त है, कुछ बातों का क्षय हो गया है और कुछ बातें अभी उदय में है। तो ये जो क्षयोपशम है, क्षयोपशम के कारण क्या होता है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन के कारण ही हमें क्या लगते हैं, अतिचार लगते हैं। अभी हम बोलते हैं व्यवहार सम्यक तो और निश्चय सम्यक तो। व्यवहार सम्यक तो हमने प्राप्त कर लिया कि साधु संतों पर हमारी श्रद्धा है, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना, व्रत, नियम बहुत कुछ कर रहे हैं। व्यवहार दृष्टि से वो है कि सम्यक्ता की ओर आप बढ़ रहे हैं। निश्चय सम्यक्ता नहीं है। जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होती है, भेद ज्ञान नहीं होता है, तब तक निश्चय सम्यक्ता नहीं। फिर भी व्यवहार सम्यक तक जब हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि व्रत ग्रहण करते हैं। लेकिन अभी इस क्षयक्षम सम्यक दर्शन के कारण अतिचार लगते हैं। तो कौन से अतिचार लगते हैं, अभी हमेशा बोलते हैं शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंडी प्रशंसा, परपाषंडी संतो। जब दर्शन सम्यक्ता का जो पाठ बोलते हैं उस समय सारे शब्दों का उच्चारण करते, लेकिन उस पर ज्यादा ये चिंतन नहीं करते, खाली बोलते हैं। तो बोलना यानी क्या है, श्रद्धा यानी क्या है कि शंका क्यों, भगवान यानी तीर्थंकरों ने, भगवान महावीर ने जो सिद्धांत बताए है वो सभी देखो क्षयक्षम सम्यक्ता आ गया है। सारा सुनने के बाद भी मन में शंका कुशंका आती है। फिर कर्म और आत्मा, तो आत्मा तो शुद्ध है, फिर कर्म के साथ कैसी रहती है, क्यों रहती है, ऐसे। तो उत्तर उसका ये देते हैं, अनादि अनंत काल से ये आत्मा क्या है, कर्म का जब तक क्षय नहीं होता तो कर्म और आत्मा साथ में रहती है। अभी उसके आगे और उत्तर देना नहीं आया तो हम बोलते हैं कि केवली गम में इतना ही हमें पता है। अभी ये सारा समझ लिया, लेकिन समझने के बाद भी बार बार शंका तो आई। तो जिज्ञासा होना ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिज्ञासा होती है तभी हमारा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जिज्ञासा होती है, सामने वाला गुरु हमें क्या देते हैं, समाधान देते हैं, तो उस समाधान को समझ लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ज्ञान आगे बढ़ता है। लेकिन गुरु क्या बता रहे वो नहीं सुन रहे हैं, शंका पर शंका करते जा रहे हैं, तर्क वितर्क करके हम भटक जाते हैं। जो सम्यक्ता का प्राप्ति हुई थी, लेकिन दर्शन मोहनीय या सम्यक्ता मोहनीय या मिश्र मोहनीय, किसी का तो भी आप पर प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण हम समझ नहीं पाते। तो क्या है, शंका है हमारी। शंका करना, संदेह करना अलग बात है। जिज्ञासा, जिज्ञासा, शंका और जिज्ञासा में फर्क नहीं है, लेकिन शंका का समाधान करना और उसको फॉलो करना तो क्या होती है, जिज्ञासा का समाधान होता है। लेकिन शंका समाधान मूलक नहीं होती है, तर्क वितर्क में हम भटक जाते हैं। और दूसरी बात है आकांक्षा यानी कांक्षा। कांक्षा जो बताई है तो बस मन में यही बात आती है कि इतने दिन से धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फल मिलने वाला है क्या, नहीं। यह लोक और परलोक के सुख के हम क्या करते हैं, अभिलाषा करते हैं। हम पार्टियां सब बोलते हैं, इस लोग की सुख की इच्छा की हो, परलोक की सुख की इच्छा की हो, सुख देकर जीने की इच्छा की हो, दुख देखकर मरने की इच्छा की हो, काम भोग की इच्छा की, सारी बातें बोलते हैं। लेकिन ये किसके अंदर आती है, कांक्षा।
कांक्षा करना यानी उसमें क्या जो भी कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ प्राप्त हो, ये अगर हम भाव रखते हैं तो भी हमें क्या लगता है, सम्यक दर्शन में दोष लगता है, यानी शंका और कांक्षा। फिर आगे चलकर वितिकिच्छा। विचिकित्सा इसमें क्या है कि वो हमेशा हमें क्या करते थे, वितिकिच्छा रहती है, वो धर्म के फल में संदेह कर्म में अस्थिर बना देती है। और अस्थिर मन में क्या होता है कि अस्थिरता के कारण जो धर्म का व्यवस्थित पालन करने वाले थे, उसमें क्या आ जाती है, विचिकित्सा आ गई तो धर्म से हम क्या हो जाते हैं, संदेह कर करके भटक जाते हैं। दूसरी बात, जो धर्म का व्यवस्थित पालन कर रहे हैं लेकिन इतनी साधना उच्चतर अवस्था में पहुंच रही है, फिर भी उनके वस्त्र देखकर, उनकी कुछ बातें सुनकर मन में क्या आ जाता है, घृणा आ जाती है, तिरस्कार की भावना आती है। तो ये क्या है, सारा विचिकित्सा का प्रकार है। शंका, कांक्षा और वितिकिच्छा। फिर पर प्रसन्न प्रशंसा। हमारे यहाँ तो कुछ स्थान में कुछ होता है नहीं, मंदिर में जाओ तो कैसा वातावरण रहता है, कैसे उनको समाधान प्राप्त हो, थोड़ा कुछ कर लेते तो कुछ प्राप्त हो जाता है। हमेशा क्या करना है, दूसरों की प्रशंसा करना है। जो हमारे पास वास्तव जब है, हमारे पास वास्तव को भूल जाकर अवास्तव में क्या करना है, उसकी प्रशंसा हम करते हैं। तो ये क्या होगा, पर पाषंड प्रशंसा और पर पाषंड संस्तव। कि जो मंत्र तंत्र बताकर आपके ऊपर कोई प्रसंग आया है, कदाचित आपके कर्मों का उदय और उनके कहने का समय दोनों साथ में आ गया, उनके उन मंत्र तंत्र के कारण, और मंत्र तंत्र के कारण अगर आपकी समस्या भी दूर हो गई तो बार बार फिर उसके साथ संपर्क रखना कि अरे कुछ भी आया, इतना मैं धर्म ध्यान करता हूँ, हमारे सब बहुत कुछ बताते लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, अभी इन्होंने जो मंत्र तंत्र बताया है उसके कारण सारी समस्या का हल हो रहा है। ऐसा विचार कर कर उससे हम क्या करते हैं, संस्थव यानी उसके साथ ज्यादा संपर्क रखना। इन 5 बातों के कारण शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड संस्तव, इन 5 कारणों से सम्यक दर्शन से हम दूर हो जाते हैं, सम्यक दर्शन से भटक जाते हैं। जो हमें कुछ प्राप्त होने वाला था, प्राप्त होने का मौका आया है और इन 5 कारणों से हम उससे भटक रहे हैं। तो इसलिए हमेशा हमारा चिंतन मनन रहना चाहिए। व्यवहार सम्यकता में अगर हम पहुंच गए हैं, कितनी सारी बातों को हमने जान लिया है, जानने के बाद शंका कुशंका न करते हुए जो हमारी जिज्ञासा जब जब मन में आती है उसका समाधान करना है, और उस समाधान के अनुसार हमारा सारी क्रिया प्रक्रिया जो भी हो रही है उसके अनुसार होनी चाहिए। तभी हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा अनुभूति हो सकती है, स्व में स्थिर रह सकते हैं। आज तक पर में हमारा जो रमन हो रहा है, पर से स्व में आने का प्रयास करेंगे। अगर इन 5 अतिचारों से हम दूर रहेंगे तो ये सारा आज हमने सुना है। और आगे देखे व्रत और शील। व्रत यानी 5 अनुव्रत और शील यानी 4 गुण और शिक्षा व्रत, इसका विशद वर्णन सुन चुके। फिर भी जब भी सुनते तो कुछ नई नई बातें मालूम पड़ती है। तो अगले क्लास में देखेंगे कि व्रत और शील के बारे में। और आज संकल्प करेंगे कि जब भी शंका, कांक्षा, ये जो 5 अतिचार बताए हैं, इन 5 अतिचारों से ज्यादा में ज्यादा दूर रहने का प्रयास करेंगे और सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। महेश भैया। हमारा सब्जेक्ट हम अच्छी हैंड रेस तो नहीं दिख रहे, तब तक पच का नाप दीजिए। एक जन है प्रेरणा जी गौड़ करके, एक मिनट, वो हैंड रेस नहीं किया है। ओके कीजिए वहाँ, प्रेरणा जी। हाँ बोलिए। अरे मार साहब, कभी कभी चौवियार कर लेते हैं, उसके बाद रात में उल्टी हो जाती है। हेलो हेलो। बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। चौवियार कर लेते हैं और कभी वो व्रत में कभी रात में उल्टी हो जाती है।
तो फिर कुल्ला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दोष लगेगा, क्या करना चाहिए? दोष तो लगने वाला है। अब उल्टियाँ करना बहुत सारी पड़ता है, करना हाँ, पड़ता है, करते उल्टियाँ हैं, बहुत सारी दोष तो उल्टियाँ हो लगता गई। है, दोष हाँ, लगता है, उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। हमारे अच्छा। साथ हाँ हाँ, कोस्ट बना दिया। हाँ हमारा सब। हम्म। प्रश्न हाँ सुना मास्टर, ना। हाँ जी। हाँ, उल्टी। प्रश्न सुना हाँ जी है। मास्टर। हाँ जी। हाँ, तो एकदम से 3-4 बार से एम्बुल करी थी, तो उसके बाद एक दिन रात में बहुत सारे उल्टियाँ हो गई, तो फिर हाँ, नहीं, उल्टी किया तो कोई बात नहीं है, पर पानी नहीं पीना है। नहीं पानी पीना नहीं, मैं कुल्ला है। मुंह तो साफ करना पड़ेगा ना मास्टर। हाँ, पर कच्चे पानी से कुल्ला नहीं करना है। नहीं, अपना जो पक्का पानी है, उबला हुआ पानी, उसी सिर्फ से। गुणा कर लिया तो चलता है, उसमें इतना दोष नहीं लगता है। पानी हम्म। अंदर पीना नहीं है सिर्फ। हाँ, मैं फिर भी पानी पिया नहीं, प्रायश्चित, मगर वो मुंह तो जरा साफ कर लेना पड़ता है, उल्टी है, दो हाँ, 3-4 मुंह बार हो साफ गई। कर लिया तो चलता है, उसमें नहीं इतना दोष लगता है, पर पानी पीना प्रायश्चित नहीं। लेना ना उसका, कुछ भी छोटा सा प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हाँ, दोष तो लगने वाला है। दोष तो मतलब है, मुंह में पानी डाला है तो दोष तो लगेगा। पर जब तकलीफ हो रही है तो वो ठीक है, मुंह साफ कर लिया है आपने, पर पानी पीने का नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित ले रहा है हमारे साहब, दे दो प्रायश्चित कुछ छोटा सा। हाँ हाँ। अभी होली जी चल रही है, मगर पहले दिन ही ऐसा हो गया था हमारे साथ, एकदम से क्या रात में हाँ, जैसे। बराबर। हाँ हाँ हाँ। हाँ। छोटा सा देना, 80 साल की हूँ मैं वैसे। एक सामयिक का दे दो एक। 5 सामयिक कर लेना। हाँ साहब, पाँच 5 पाँच करेंगे, सामयिक बिल्कुल एक्स्ट्रा करेंगे कर सर। लेना। आपकी रोज ठीक है। की जो, वो रोज की अगर आपकी सामयिक की सोगन होगी, वो छोड़कर 5 सामयिक एक्स्ट्रा कर लेना। जी जी जी, बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल जी। करेंगे। मथे ना मथे आप ना। स्टार्ट करवा दे। ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणेप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खायमम खायमम अनर्थना भोजनम सहस्त्रागारम तव समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. आजे कल का व्यास ना. ओम शांती शांती शांती. गुरुदेव की आज्ञा से उगयसुरे व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्त्रागारणम सवाई समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना. ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्त्रागारणम सव समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का आइंबिल. बहुत लोगों को आइंबिल की ओलियां भी चल रही है, अभी आइंबिल के दिन चल रहे हैं हमारे आइंबिल की ओली के. कल छठा आइंबिल है और बहुत सारे लोग आइंबिल की ओलियां भी कर रहे हैं, तो कल का आइंबिल. ओम शांती शांती शांती. गुरुदेव की आज्ञा से उगयश्री आंबिलरा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 विगैरा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्त्रागारणम सव समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. आइंबिल करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. की जय। आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. सपोर्ट असतो ना असं. हाँ वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार. वैसे ही आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरडिया मासी जी, इनका भी खूब खूब आभार. और एक हैंड रेस दिख रहा है, अर्चना जी छाजेड़. बोलिए. मथेन वंदा जी मथेन वंदा मी
हाँ जी जी। तो कल का जो मंत्र बोला था ना आपने वो संथारा आने के लिए, तो वो मेरा लिखा नहीं गया और ग्रुप में भी किसी ने सेंड नहीं किया, तो प्लीज एक बार बोलो ना, मैं लिख लूंगी फटाफट। हाँ। ओम अंबराय कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु स्वाहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ। ओके, तो सभी का खूब खूब आभार। अभी हम कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। और एक है प्रमिला जी जैन। मथेबिंदा महर्षि एक बार दोबारा बोल दीजिएगा, अरे मैंने लिखा नहीं था। हाँ सिर्फ इजी है ना, ओम अमराय बोलना है और लोगस्य का लास्ट वाला पार्ट देना, कित्तीय वंदीय महिया। ओम अंबराय कित्तीय वंदीय महिया जो लोगस्य का पाठ है ना, अगली लास्ट वाली गाथा है। हाँ जी। कित्तीय वंदीय, ओम अंबराय शुरू में लिखना है। ओम अंबराय कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु स्वाहा। धन्यवाद महर्षि, बहुत बहुत आभार आपका। अभी कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। तब तक सभी के लिए जय जय। उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु स्वाहा। G20 के अध्यक्ष के तौर पर पीएम मोदी की